नमस्कार। इकोसिस्टम में हर जीव अपनी एक खास भूमिका अदा करता है। सांप इसी संतुलन की एक अहम कड़ी है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर सांप किसी व्यक्ति को काट ले तो ऐसे में क्या किया जाए। स्नेक बाइट से हर साल हज़ारों लोगों की ज़िंदगी चली जाती है और कारण है जागरूकता की कमी। इसीलिए हर साल 19 सितंबर को इंटरनेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस डे मनाया जाता है। मेरा नाम है भावना और आज स्नेक बाइट अवेयरनेस को लेकर हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं, जो पिछले एक दशक से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं और कई जिंदगियों को बचा रही हैं। स्वागत करते हैं प्रियंका कदम जी का। नमस्कार, आपका स्वागत है। शी इज़ द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ स्नेक बाइट हीलिंग एंड एजुकेशन सोसाइटी। प्रियंका जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब हम 19 सितंबर की बात करते हैं तो ऐसा क्यों है कि 19 सितंबर को ही इंटरनेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस डे मनाया जाता है? WHO ने स्नेक बाइट को NTD लिस्ट में डाला हुआ है। NTD मतलब निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ओके। और 21 निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है वर्ल्ड ओवर, लेकिन स्नेक बाइट उसमें भी सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय स्नेक बाइट, इतना जागरूकता नहीं है। कंट्रीज़ के गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ बनाने में थोड़ा सा पीछे हैं, और इसलिए इस बात को का जागरूकता हो कि स्नेक बाइट के ऊपर काम करना ज़रूरी है। इसलिए स्नेक बाइट अवेयरनेस डे मनाया जाता है 19 सितंबर को। अब आपका आपका एक दशक का लगभग एक्सपीरियंस रहा है। आपने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं जी। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आप क्या स्थिति देखती हैं? क्या अर्बन और रूरल इंडिया दोनों में वो स्थिति समान है या कुछ फ़र्क भी है? सबसे पहले भारत हमारा सबसे ज़्यादा आंकड़ा डेथ्स और डिसेबिलिटीज़ का भारत में ही है, और उसका रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी हमारा पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर है पॉपुलेशन में, है ना। और आबादी के साथ साथ हमारा कंट्री में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। राइट। तो स्नेक्स भी काफ़ी सारे मतलब प्रजाति के पाए जाते हैं। रूरल में नेचुरली ग्रीन कवर और एग्रेरियन एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा है, तो रूरल में तो होगा ही, जो इंसिडेंट्स हैं वो वही होगा। बट ऐसा नहीं है कि अर्बन है वहाँ पर बिल्कुल स्नेक बाइट्स नहीं होता है। मेट्रोज़ की मैं बात करूँ, अगर दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मतलब जहाँ भी, चेन्नई, ऑल दीज प्लेसेस आर रिकॉर्डिंग स्नेक बाइट एंड स्नेक बाइट डेथ्स ऑल्सो। बट इट इज़ जस्ट कि वो इतना हाई नंबर का नहीं है। जी। और अभी जैसे बारिश का मौसम है तो ऐसे में तो वो स्नेक बाइट के केसेस और बढ़ जाते होंगे? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो स्पाइक होता है स्नेक बाइट्स का, वो शुरुआत होता है मई जून से, और धीरे धीरे फिर वो एब होने लगता है अक्टूबर नवंबर में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने, मार्च, ये 3-4 महीने थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्नेक बाइट नहीं होता है, लेकिन कम। अब उसका 2 कारण है। एक तो कि बारिश में इतना पानी वानी भर जाता है, तो उसके वजह से बिल वगैरह में भी पानी भर जाता है, तो वो बाहर आ जाते हैं। और दूसरा ये भी है कि नॉट ओनली स्नेक्स, आप अगर कोई भी पशु पक्षी जानवर को देखें तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़, उसका जो प्रोक्रिएशन टाइम है, जो उनका बच्चा देने का टाइम है, वो यही बारिश के ही मौसम में होता है। तो इसलिए उस समय एक तो मीटिंग के लिए वो जब स्नेक एक दूसरे को सेम स्पीशीज़ का नर मादा को ढूंढने निकलते हैं, मतलब फोकस्ड हैं कि वो मादा का जो फेरोमोन्स है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कि गाड़ी है कि नहीं, तो रोड किल्स भी ज़्यादा हो जाता है स्नेक का उस दौरान। लेकिन यहाँ पर मैं क्यूरियस हो रही हूँ, और शायद हमारी ऑडियंस भी क्यूरियस होगी ये जानने के लिए कि क्या सभी स्नेक्स जो होते हैं वेनमस होते हैं? अगर स्नेक बाइट हुआ तो क्या वो ज़रूरी है कि वो पॉइजन हमारे अंदर आएगा ही आएगा? हमारे देश में 300 से ऊपर प्रजाति का सांप पाया जाता है। ज़्यादातर वो नॉन वेनमस हैं। तो वेनमस स्पीशीज़ हैं वो 60 से थोड़ा सा ऊपर है, आई थिंक अराउंड 67-68। लेकिन उसमें भी जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट, मतलब जिसके काटने से डेथ होता है, वो तकरीबन 17 स्पीशीज़ हैं। और उसमें भी बहुत सारे हैं जो एंडेमिक हैं टू सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया।
तो ज़्यादा मतलब कॉमनली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है जी। वो 4 ही हैं, स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉस्केल वाइपर। सबसे ज़्यादा जो बाइट और मौत का जो आंकड़ा है ना, वो इन्हीं 4 के वजह से ज़्यादा होता है। मेरे सामने मेरा एनकाउंटर होता है स्नेक के साथ, और मैं पहचानूं कैसे, एक तो पहली बात कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, क्या ये वेनमस है कि नहीं है, एंड देन सबसे पहले तो वही कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पे? क्या मैं वहाँ से भागूं, वहीं खड़ी रहूं? मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पे? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक एरिया में कितने स्पीशीज़ वेनमस हो सकते हैं। अनुमान अगर मतलब प्रोबेबिलिटी का आप देखेंगे तो जनरली कोई भी एरिया में 35 से लेकर के 45-50 इतने ही स्पीशीज़ रहते हैं। अगर आपको नहीं पहचान सक रहे हैं, बिकॉज़ हम ऐसे फ़ोटो में देखते हैं तो साफ़ सुथरा क्लियर फ़ोटोज़ हम अभी भी दिखाएंगे तो जिस तरह से नाक दिख रहा है या रसल्स वाइपर दिख रहा है, अगर वो खेत में है, अंधेरे जगह में है तो सेम टू सेम वैसे नहीं दिखेगा, क्लैरिटी भी नहीं रहेगा। तो अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कोई भी सांप को, तो आप उसको वेनमस समझ करके ही चलिए और उससे दूर रहिए। एनकाउंटर होगा अगर, देखिए हम जितना सांप से डरते हैं वो भी हमसे ही डर रहा है। तो अगर आपको सांप दिख गया, पहले तो उससे आप दूर हट जाइए। अगर एकदम पास में है, नहीं कोई जगह है हटने का, तो एकदम आप स्थिर रहिए। ज़्यादा भी कोई भी मूवमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि मूवमेंट पर वो स्ट्राइक करेगा। कोई भी स्नेक है, अगर वो थ्रेटेंड फील करता है तभी वो स्ट्राइक करता है। अगर आप ऐसे ही कोई स्टैचू जैसा आप रहेंगे, अगर उसको थ्रेटेंड नहीं फील हो रहा है तो थोड़ी देर में खुद ही खसक जाएगा। अगर वो बाइट कर लेता है तो अब उस टाइम पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? WHO का एक स्लोगन है, डू इट राइट, RIGHT। ओके। तो राइट का क्या है फुल फॉर्म? वो मतलब सबसे पहले क्या करना चाहिए? R इज रीअश्योर द पेशेंट। ओके। तो पेशेंट को बोलना है कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, तुरंत आपको हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे हम लोग, और स्नेक बाइट का इलाज है। और मोस्टली ये जो सांप है वो नॉन वेनेमस ही होगा, है ना, क्योंकि वेनेमस स्नेक्स बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं। तो रीअश्योर द पेशेंट। उसके बाद आई है इमोबिलाइज। मतलब जो रोगी है उसको बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, वो मतलब स्थिर रहना चाहिए। उसको पैदल चला करके या उसको दौड़ा करके लेकर के जा रहे हैं या सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। आपको उसको उठा करके लेके जाना है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी एक्टिविटी होगा बॉडी में तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और उससे जो वेनम है, फ्री फ्लोइंग वेनम जो है ब्लड में, वो भी इट विल गेट अटैच्ड टू द वाइटल ऑर्गन्स। फिर GH इज गो टू हॉस्पिटल। गोल्डन आवर में अगर ट्रीटमेंट शुरू होता है तो कोई मर ही नहीं सकता है। ये जितना भी लोग का डेथ होता है, इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ डिले इन ट्रीटमेंट, एंड इट कैन बी फॉर व्हाटएवर रीजन। लास्ट T है राइट में, T इज टेल द डॉक्टर। तो डॉक्टर को आपको तुरंत जाकर के बताना है, ये नहीं कि जाके बैठ गए, हमें स्नेक बाइट हो गया और बैठे हैं। अब स्नेक बाइट इज ए मेडिकल इमरजेंसी, तो आपको एक मिनट का आपको मतलब फ़र्क पड़ेगा। तो प्रोएक्टिवली आपको बताना है डॉक्टर को कि व्हाट वाज द सर्कमस्टांसेस, कहाँ बाइट हुआ है, कैसे बाइट हुआ है, कौन से टाइम पे बाइट हुआ है, कौन से एरिया में हुआ है बाइट बॉडी में, पेशेंट को पहले भी कोई बाइट हुआ है कि नहीं, उसको पहले भी स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं, एंटीवेनम मिला है कि नहीं, उसको कोई दवाई का एलर्जी है या कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, क्या वो हार्ट पेशेंट है या हाइपरटेंशन, किस तरह की दवाई लेता है, ऑल दीज थिंग्स अच्छा ये सब मैटर करती हैं। बिकॉज तुरंत अगर आप बताएंगे ना तो आप उतना कम वक्त लगेगा डॉक्टर को समझने में और जल्द से जल्द टेस्ट करके और ट्रीटमेंट शुरू करने में। अक्सर जैसे हमने अपनी मूवीज़ में देखा है कि अगर किसी को स्नेक बाइट करता है तो वो अक्सर सक कर वो जो वेनम है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये नहीं करना है, ये तरीका गलत है। मैं जब से बच्ची हूँ देख रही हूँ, अभी भी दिखाते रहते हैं सब सीरियल्स में, और ये बहुत बड़ा कारण है अंधविश्वास फैलने का। स्पेशली रूरल साइड में लोग देखते हैं इस तरह के कंटेंट को और वो उसको सच मान लेते हैं।
बट एक्चुअली स्नेक सकिंग, कटिंग द वुंड, टाइंग द वुंड, ये सब नहीं करना है। ओके, बांधना भी नहीं है? बांधना भी नहीं है। हमने स्कूल में, मुझे पता है, हमने स्कूल में ये पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, बट दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। बांधना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अधिकतर जो स्नेक बाइट के जो पेशेंट्स रहते हैं वो बांध करके ही आते हैं, तो खोलना भी नहीं है। ओके, सो द फुल इंफॉर्मेशन इज कि बांधना नहीं है, और अगर बांधा है तो बिल्कुल खोलना नहीं है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर आपने जोर से बांधा हुआ है, अगर नहीं भी बाइट हुआ है, अगर आप कोई भी अपना लिम्ब को जोर से बांधते हैं तो देयर विल बी प्रेशर बिल्ट इन दैट एरिया, ठीक है? और जब आप खोलेंगे उसको तो वो गश करेगा वो ब्लड टू द हार्ट। तो अगर बांधा हुआ है जोर से और स्नेक बाइट हुआ है और उसको खोल देंगे तो उसका जो वेनम है इट विल गश टुवर्ड्स द हार्ट, और वो पेशेंट 1 मिनट के अंदर उधर ही कोलैप्स हो जाएगा। और हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स केसेस देखे हैं जहाँ पर पेशेंट्स हैव डाइड इस तरह से हॉस्पिटल में। बिकॉज जब हम ये प्रचार करते हैं तो बस यही आधा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बांधना नहीं है, सो एवरीबडी नोज कि बांधना नहीं है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मैंने देखा है कुछ केसेस जहाँ पर उन्होंने बोला अरे बांधा क्यों है, खोल दिया, लेकिन वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो खोल करके और उसके बाद रेफर कर दिया 15 किलोमीटर्स अवे। तो वो पहुंच भी नहीं पाया, व्हीकल भी पहुंच नहीं पाया, वो वहीं पर वो जो टेबल है वहाँ पर ही वो मूर्छित हो गया, एंड बाय द टाइम दे वर गोइंग टू द हॉस्पिटल, डेथ हो गया। तो टिपिकल सर्वाइवल विंडो की अगर हम बात करें तो अगर स्नेक बाइट हुआ है तो कितना टाइम हमारे पास है अपने आप को सेव करने के लिए? डिपेंड्स कि आप में कितना मतलब आप फाइट कर सकते हैं, और जब स्नेक काटता है तो वो कितना वेनम उसने इंजेक्ट किया है वो हमें नहीं पता। राइट, सबसे बड़ा बात यही है। दूसरा बात ये है कि जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, वो कितना बड़ा है। वो अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसका छोटा सा बॉडी है, और अगर स्नेक ने वेनम इंजेक्ट किया हुआ है तो उतना बॉडी मास नहीं है उसको झेलने का। वही अगर कोई बड़ा एडल्ट है उसको बाइट हुआ है तो वो ज़्यादा टाइम जिंदा रह सकता है। दूसरी बात ये भी है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, उसका नेचर क्या है। वो अगर लंबा तगड़ा भी है लेकिन 1 नंबर का वो डरपोक अगर है इंसान, तो वो हाई बीपी हाई हो जाएगा उसका, डर के मारे। बीपी हाई होगा तो जैसे जैसे ब्लड फास्ट सर्कुलेट होगा बॉडी में तो वेनम भी उसी तरह से फास्ट फैल जाएगा। आपने अभी कहा कि जब किसी को स्नेक बाइट होती है, जब वो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर उससे कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं तो बताना होता है कि पहले भी कभी वेनम बॉडी में एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसका भी कुछ हमारी हेल्थ पर असर पड़ेगा? मतलब अगर दोबारा स्नेक बाइट हुआ, कंटिन्यूस स्नेक बाइट्स हैं, तो यानी चांसेस कुछ? एक्चुअली देखिए, कुछ लोगों को वेनम से एलर्जी हो जाता है या एंटी वेनम से एलर्जिक हो जाते हैं। अच्छा। तो इसीलिए अगर वो डॉक्टर को पता है तो उनके इट विल बी देयर इन द बैक ऑफ हिज माइंड कि इसको एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, तो इसीलिए ये सब बातें बताना ज़रूरी है। अगर हम बात करें अवेयरनेस को लेकर, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या अभी मेजर्स लिए जा रहे हैं, और क्या लगता है आपको और किस तरीके के मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिसका भी अभाव लग रहा है? पहले 5 साल पहले अगर आप पूछते तो मेरा जवाब कुछ और ही रहता, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने स्नेक बाइट को नोटिफाइबल डिजीज़ उसको प्रोक्लेम कर दिया है लास्ट ईयर इन मार्च। तो उसके बाद एक नेशनल स्ट्रैटेजी भी बनाया है हमने। WHO ने ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाया था 2019 में। मैं उस वर्किंग ग्रुप की भी एक मेंबर थी। हमारा स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। इट हैज़ कवर्ड नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो एनिमल्स। एनिमल्स को भी स्नेक बाइट होता है ना, तो कैटल है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, पेट्स हैं। गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाइबल बनाने के बावजूद भी सिर्फ 4 स्टेट ने ही उसको अडॉप्ट किया है। ग्राउंड लेवल पर, रूरल में कोई भी स्टेट उठा करके ले लीजिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है डॉक्टर्स का। और स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ मेडिको लीगल केस।
तो कोई नर्स अगर जानती भी है तो भी वो उठा करके वो एंटीवेनम नहीं देगी, यू नो, अगर वो पेशेंट को कुछ भी हो गया देन शी कैन गेट इन बिग टाइम ट्रबल। तो डू यू थिंक हम वेल इक्विप्ड हैं इन सब चीज़ों के लिए, और हर हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी है, या अभी और तरक्की की ज़रूरत है? अभी करना बहुत बाकी है, एंड प्रोएक्टिवली हमारा जो NCDC है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उनको दिया गया था ये दायित्व कि आप उसको रोल आउट कीजिए, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू पंप इन मोर मनी फॉर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन, बिकॉज वो हो जाएगा तो फिर ट्रीटमेंट में कम ही लोग आएंगे, स्नेक बाइट कम होगा, ट्रीटमेंट में कम आएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि देयर आर फ्यू स्टेट्स इन इंडिया जो डेथ बाय स्नेक बाइट कॉम्पनसेशन देते हैं। तो कुछ स्टेट है वो भी अलग अलग है, कुछ स्टेट में 4 लाख देते हैं, कुछ स्टेट में 1 लाख देते हैं। आपकी अगर NGO की बात करें, आपने अभी बताया इतना बड़ा काम तो आपकी NGO कर ही रही है, लेकिन और क्या क्या आपकी NGO करती है स्नेक बाइट के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए? देखिए, हम शुरुआत में जब हमने काम शुरू किया था तो हम गांव-गांव जाकर के प्रचार करते थे। ये आशा वर्कर्स हैं और विलेज पंचायत के जो लोग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत जुड़ करके कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट है। अभी तक 13 स्टेट्स में काम कर चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि हम ही लोग जाते हैं, वहाँ पर के जो लोकल NGO हैं उनके साथ जुड़ के काम करते हैं, बिकॉज आगे तो उनको काम बढ़ाना है। भले हमारा जो भी एक्सपर्टीज़ है और जो भी हम बताना चाह रहे हैं, बट पहले हम कोशिश करते हैं ट्रेन द ट्रेनर का एक प्रोग्राम करके, और वो जो हमारे वॉलंटियर्स हैं और जो सहयोगी NGOs हैं उन लोग को ट्रेन करना, हमारा जितना भी मटेरियल है, अवेयरनेस मटेरियल जो है वो उनके साथ शेयर करना, वो सब करते हैं। कम्युनिटी को फिर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्योंकि हम सब जो हैं वो कहते हैं ना, समाज जो है मिलके ही चलता है और मिलके ही प्रोग्रेस होती है, तो अब क्या करें, कम्युनिटी क्या करे? कम्युनिटी है, उनको तो इंस्पायर करना चाहिए कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मुझे मेरा घर को किस तरह से साफ़ सफाई रखना है ताकि चूहा ना रहे। फ्रंट डोर के नीचे में वो गैप छोटा सा रहता है, वो रहता ही है, एक छोटा सा स्ट्रिप आता है, वो तो इजीली अवेलेबल है आजकल, यू नो, बहुत सस्ता मिलता है। उसको सिर्फ दरवाजे के ऊपर उसको लगा देना है, तो कुछ भी, न सांप आएगा, न चूहा आएगा, न कोई भी दूसरा जानवर या इंसेक्ट आएगा। तो उस तरह से रहना, आपके घर के आसपास में साफ सफाई रखना। रेस्टिंग पॉइंट मत दीजिए किसी गांव से स्नेक आ हाँ, जहाँ पर आकर के वो छुप करके बैठे। हाँ, जैसे गांव में अगर आप जाइएगा घर के अंदर, तो अगर लकड़ी का चूल्हा है उनके पास, तो एक ढेर सारा वो लकड़ी का ढेर वहीं पर रखा रहेगा घर के अंदर। तो ऑल दीज आर प्लेसेस जहाँ पर चूहा भी छुपेगा और सांप भी छुपेगा। यस, ओके। आई रिमेम्बर दोज डेज व्हेन आई वाज अ किड, तो अक्सर हुआ करता था कि जो सीवर का जो वो होता है होल, वहाँ से निकलकर स्नेक आते थे, एंड देन लोग उसको भगाने के लिए या तो उसके ऊपर काऊ डंग डाल रहे हैं, या फिर उसको स्टिक से मार रहे हैं, या फिर सपेरे को बुला लिया जाता था सो दैट कि वो उसको पकड़ कर ले जाए। तो ये जो तरीके हैं, ये सही, मतलब अभी भी होता होगा शायद ऐसा ही? उसका बहुत आसान तरीका है। जितना भी स्विच पाइप्स है आपका घर के अंदर का जो है, तो उसके ऊपर अगर एक मेश रहेगा, यू नो, तो नेचुरली कुछ भी अंदर आएगा नहीं। और वो जो पाइप है बाहर की तरफ जो खुला रहता है, उसके ऊपर भी आप एक या तो कवर लगा दीजिए, या तो उसके ऊपर एक जाली लगा दीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल। तो उसके अंदर से वो अंदर आएगा ही नहीं। अब हम अवेयरनेस की जब बात करते हैं, किसी के लिए इस बात को पूरे तरीके से समझना कि स्नेक बाइट हमारे लिए जानलेवा साबित होती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे बचाव करना है, कैसे पेशेंट को लेकर जाना है, ये एक बार में समझना तो बड़ा मुश्किल है किसी के लिए। तो क्या आपको लगता है इसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलर नुक्कड़ नाटक, कुछ इस तरीके के मेजर्स लेने चाहिए? स्कूल में इसको लेकर कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स अरेंज होने चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है, मेरा सबसे बड़ा आशा है बच्चे, यू नो, बच्चों को आप कुछ बात बताने जाएंगे ना, तो वो इतने ध्यान से सुनते हैं। लाइक जब हम अवेयरनेस भी करते हैं, बड़ों के साथ हम करेंगे तो
थोड़ी देर के बाद उनका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है, यू नो। बट बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको अमल करते हैं। तो स्कूल्स तो सबसे बड़ा टच पॉइंट है हमारा, और हम करते भी हैं, बट यू नो हमारा देश तो इतना बड़ा है, एवरीवन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करने के लिए। हमारा संस्था है या NCDC है, उन सब के हमारे सबके पास एजुकेशनल मटेरियल है, इट इज़ रेडिली अवेलेबल, आप यूज़ कर सकते हैं उसको टू डू द अवेयरनेस। तो वो करना है। और नुक्कड़ नाटक जो आपने कहा, इट इज़ वेरी वेरी गुड आइडिया, यू नो, और ये होता है। यूपी में हमने एक बार किया था, उसके बाद हमने बंगाल में किया है। बंगाल में यू नो एक पपेट्स का बहुत अच्छा मतलब ये कल्चर है। तो हमने एक जब हमारा एडवोकेसी फिल्म हम शूट कर रहे थे, उस टाइम में हमने एक पपेट का शो रखा था, जो उसका पूरा प्ले का स्क्रिप्ट ही था स्नेक बाइट। उसमें एक व्यक्ति है, उसको स्नेक काटता है, कैसे उसको सब लेके जा रहे हैं झाड़ फूँक कराने, और उसके बाद एक आदमी है वो उसको कैसे वहाँ से स्मगल करके ले करके भागता है और हॉस्पिटल लेके जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो वो पपेट शो को देखने के लिए तकरीबन 300-400 लोग आए थे उस दिन। उसका पूरा हमारा जो अवेयरनेस का जो वो एडवोकेसी फिल्म है, उसका शूटिंग भी हुआ था उसमें, ये क्या करना चाहिए। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। तो और उसके लिए मतलब गांव के लेवल पर ना कोई भी अगर इस तरह का कार्यक्रम है तो उसका प्रचार करने के लिए वो साइकिल रिक्शा के ऊपर वो पूरा अनाउंस होता है। तो प्रोएक्टिवली पॉसिबल है ये सब करना। जी, आपने अवेयर करने के लिए स्नेक बाइट्स के रिगार्डिंग एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। 2018 में हमने बनाया था ये डॉक्यूमेंट्री। 4 स्टेट्स में जाकर के हमने जो भी लोग ने अपने लव्ड वंस को खोया था उनका इंटरव्यूज़ है उसमें, एंड इट इज़ रेडिली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो हमारा चैनल है स्नेक बाइट हीलिंग इन एजुकेशन सोसाइटी, उसमें वो डॉक्यूमेंट्री है। इट इज़ अ वेरी गुड कंटेंट टू क्रिएट अवेयरनेस कि ग्राउंड लेवल पर क्या बीतता है लोगों के ऊपर। कोई इंसान जो अपना इकलौता औलाद खो दिया, या कोई किसी ने अपनी बहन खो दिया, यू नो, जस्ट बिकॉज रेफर कर दिए, तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। तो इट इज़ अ गुड फिल्म टू वॉच, यू नो, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस बर्डन इन अ बेटर वे। जी, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देंगी हमारे जनता को, हमारे व्यूअर्स को, कि कितना अवेयर होने की अभी ज़रूरत है। और एक तरफ है स्नेक बाइट, दूसरी तरफ है हमारी फेथ और अंधविश्वास, तो इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज तो मैं यही देना चाहती हूँ कि जो क्रेडिबल सोर्सेज है उसी का इंफॉर्मेशन को आप अमल कीजिए। जो शॉक वैल्यू का चीज़ है उसका कंजम्पशन ज़्यादा लोग करते हैं, और स्नेक बाइट है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। उसका मतलब ये है कि आपको तुरंत ट्रीटमेंट करना है। मेडिकल इमरजेंसी में आपको हार्ट अटैक है या पैरालिटिक अटैक है या इस तरह का जो भी है कि जहाँ पर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिलने से मौत हो सकता है, वैसा ही है। आस्था है, मैं भी बहुत आस्था रखती हूँ, लेकिन हॉस्पिटल पहुँच करके ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद आपको जो पूजा करना है, जो करना है आप कर कीजिए। थैंक यू सो मच प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सो अगर कोई भी समस्या है तो समाधान है जागरूकता। तो जागरूक रहिए और अपनी जानकारी को बढ़ाइए, बल्कि साथ में दूसरों की जानकारी को भी बढ़ाइए, ताकि स्नेक बाइट्स जैसे जो डेथ्स होती हैं उससे बचा जा सके। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।